वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए प्रश्नों की एक ज़बरदस्त श्रृंखला लाते हैं जिससे कक्षा 8वीं के बच्चों को प्रश्नों को समझने में आसानी हो और उनका इंग्लिश का डर जो है वो समाप्त हो सके। तो चलिए, हमने इससे पहले वाले भाग में इन प्रश्नों का, इससे पिछले जो प्रश्न हैं उनका विवरण किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सब भी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैच द कॉलम A to B। आपको कॉलम को मैच करना है। फर्स्ट नंबर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मोडिफाइड फादर ऑफ नेशन, धरती प्रणाम, मदुरई बर्डमैन ऑफ इंडिया, सचिन तेंदुलकर, पंथी डांस। यहाँ तक है आपका। देखिए, अगर आपको किसी का उत्तर नहीं पता है तो जिसका उत्तर आपको पहले पता है उनसे आप मिलाइए। जैसे पहला नंबर है APJ अब्दुल कलाम, ये कहाँ से मैच हो सकता है? चलिए हम देखते हैं। टू इम्प्रूव मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाना तो बिल्कुल नहीं आ सकता। डॉक्टर सलीम अली, ये आएगा बर्डमैन, अगर इधर दिया होगा तो बर्डमैन। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिल गया हमारा आंसर। अब उसके बाद है सेकेंड नंबर मोडिफाइड। मोडिफाइड मतलब इम्प्रूव करना, बढ़ाना, तो ये फर्स्ट नंबर में ही दिख रहा है हमको। टू इम्प्रूव बढ़ाना। थर्ड नंबर है फादर ऑफ नेशन, तो ये फादर मतलब पिता, नेशन मतलब देश। तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन है हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता? तो द फादर ऑफ नेशन इज कॉल्ड महात्मा गांधी, तो यह है महात्मा गांधी। उसके बाद है धरती प्रणाम। तो धरती प्रणाम क्या है? तो धरती प्रणाम एक मुद्रा है, किसकी? पंथी की, धरती प्रणाम। नेक्स्ट है मदुरई। अब मदुरई किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। मदुरई जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर एक जो शहर है वो है मदुरई। सिक्स नंबर है बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी पुरुष। तो भारत के पक्षी पुरुष के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज अ गॉड, इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है जिसे। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रिकेट, क्योंकि वो खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद है पंथी डांस, जो बच गया हमारा, वो है इंडियन फोक आर्ट। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को समझना है और हल करने का प्रयास करना है। ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर का है, ये 4 नंबर फिर आपको आसानी से मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक करेक्ट सेंटेंस। आपको शब्दों को अरेंज करना है, जो उल्टा पुल्टा दे दिया गया है उसे आपको अरेंज करना है और एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। विदाउट ईज माइंड द फियर वेयर, ये जो हमारा कक्षा 8वीं है उसके लास्ट जो लेसन है 23, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित जानकारी, उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ही इज़ द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया हु वन द नोबेल प्राइज फ्रॉम गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का जो गीतांजलि के लिए मिला था। और पहला जो पुरस्कार है वो उन्हें मिला था, भारत देश में पहला पुरस्कार जीतने वाले हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर। और ख़ास बात इनकी यह है कि इन्होंने भारत का राष्ट्रगान, जो प्रेयर में गाया जाता है, जो थिएटर में भी गाया चलता है जब आप वहाँ पे जाते हैं, जन गण मन, ये इन्होंने लिखा है, जो कि 52 सेकेंड का है। और भारत के साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी, जो भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ का भी राष्ट्रगान लिखा है, जो कि है अमार सोनार बंगला। तो चलिए हम इसे सीक्वेंस में जमाते हैं। तो ये आपको याद होगा, लेसन का नेम ही है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ आप भय मुक्त हों, जहाँ आपका मन किसी से नहीं डरे, वो है इंडिपेंडेंस, आज़ादी, स्वतंत्रता। नेक्स्ट नंबर है टी वुड आई लाइक टू ड्रिंक, मुझे मैं चाय पीना चाहता हूँ, है ना, या मैं चाय पीना चाहती हूँ, या मेरा पीने का मन कर रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, मुझे चाय पीना पसंद है। तो चलिए आज की क्लास जो है यही समाप्त करते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट था जो मिस रह गया था, जिसे मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको प्रश्नों की और श्रृंखला चाहिए या और दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से विषय का
प्रश्न चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।